चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला का लास्ट क्लास है, एक्सरसाइज 7.7 एक्सरसाइज 7.7 कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर तुम्हें कभी दिखेगा तो इसके बदले तुम लिख सकते हो x/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो एक पैटर्न है रे, dx बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर अपना था वो था log x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला जो चीज है ना, ये चीज यहाँ पे रहता है, बाकी सब जो है वो रिपीट करता है। रिपीट मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाय, तो देखो क्या होगा, x/2 सेम चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी, और रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx लॉग के टर्म में था, तो x/2 सेम जो इंटीग्रेंट है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस माइनस के ऊपर थोड़ा स्पेशल ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की चीजें आते हैं। पहला एक चीज है कि टाइप 1 प्रूफ मैं दे रहा हूं, रुक जा। टाइप 1 डायरेक्टली तुमसे पूछेगा कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो dx का, तो तुम इसे लिख सकते हो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस कैन बी रिटन एज देन x/2, क्योंकि तब ये इस फॉर्मूला में गिर जाएगा, रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/5 प्लस सी। खेला खत्म। सेकंड टाइप 2 में रहेगा कि x के साथ भी कुछ दे देगा, रूट ओवर ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर dx। तो पहले इस 9 को बाहर निकाल लेना, तो रूट ओवर ऑफ 25/9 मतलब 5/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसमें लगा दो। फॉर्मूला था x/2 रूट ओवर ऑफ, जो इंटीग्रेंट है उसी को लिखो f/3 होल स्क्वायर। इंटीग्रेंट मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है रे, ठीक है, इस वाले के ऊपर अब काम नहीं हो रहा है, 3 तुमने बाहर ले लिया है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर 5/3 होल स्क्वायर है, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां पे a का वैल्यू 5/3 है। ठीक है, होता क्यों है? हाँ सही बात है, तो किसी एक को दिखा देता हूं होता क्यों है, प्रूफ। सपोज आई तुम्हारे पास रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा डाल के भी निकाल सकते हो, मगर हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था तो मैं वही यूज करूंगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक ही फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 में होता था, और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर ऐसा होता है तो हम 1 dx ले सकते हैं। तो ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, तो i का वैल्यू u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो तो एक x आ जाएगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन। जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस ट्वाइस एक्स बाय 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो x इंटू डी एक्स। तो i का वैल्यू हो गया x रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक एक्स स्क्वायर मिलेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करूंगा, नीचे जो ये वाला फैक्टर है इस फैक्टर को मैं ऊपर लेके आऊंगा। कैसे? ये कोई नया चीज नहीं है, ये हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं कि हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर लॉजिकली कैंसिल हो जा रहा है और बचता क्या है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अगर अलग अलग करूं तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फायदा क्या, फायदा है क्या, i इज इक्वल टू क्या, x रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाय का माइनस, यहाँ पे देखो ऊपर रूट नहीं है नीचे रूट, और तुम जानते हो कि एक्स बाय रूट एक्स को तुम रूट एक्स लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा। जैसे तुमने ये लिखा तो तुम क्या बोलोगे कि सर समझ में आ गया, आई रिपीट्स, नहीं क्या, वही तो बोलना है, वही तो सीखना है कि आई रिपीट्स, समझ में आ गया। मेहनत करना है, जानना है कि क्यों मेहनत करना है, और उसके बाद उसे सही मायने में अपने, देखो ये जानना जरूरी है। दो देखो, लाइफ के तीन प्रिंसिपल्स हैं। एक, क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। सेकंड, मेहनत करना जरूरी क्यों है। थर्ड, अब उसे कैसे अचीव किया जा सकता है। ये तीन चीज, ये तीन प्रिंसिपल को तुम्हें सीखना पड़ेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाएंगे। 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ठीक है, ये तो लिखने का टाइम दिया था ना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो लिख ही लिया होगा ये सब तुम लोगों ने। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला भी था। इट्स ओके। ये खत्म करता है, मतलब दो और चीज बाकी है, मगर वो डिलेटेड पोर्शन में है इस साल। वो इस साल डिलेटेड पोर्शन में है। क्या, एक, अगर इंटीग्रेशन ऑफ, ये तुम्हें कभी मिल जाए पास्ट ईयर में तो चिंता मत करना, इस साल नहीं आएगा, मगर बनाने का तरीका था परफेक्ट स्क्वायर। एक सिंपल सा सम बना के दिखा देता हूं। रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x देखा तो दिमाग में क्या आया, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में गिर जाएगा। फॉर्मूला क्या था, a बाय 2 एक्स बाय, यहाँ पे x प्लस 2 है तो x बाय 2 रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इन इंटू ln ऑफ x प्लस x था रूट ओवर ऑफ। सर धराधर आप लिखते जा रहे हो, क्या आप लिख रहे हो, अरे क्या लिख रहा हूं, मतलब इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ओ सर ये याद नहीं है, मगर अभी क्यों याद होगा, अरे अभी ऊपर दिया ही है ये फॉर्मूला, घर में करोगे। सर याद, वही सर, याद करने का मोटिवेशन नहीं होता है, तो वही, तब तो वही मैंने कहा ना यार कि तुम्हें तीन चीज जानना है कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ने से क्या होगा, और कैसे पढ़ना है। ये तीन चीज तुम्हें जानना होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे देखोगे कि तुमसे चीजें होने लगा है। इसे लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि जस्ट एक एक बार रिकैप कराना चाहता हूं कुछ सम्स को। ठीक है, तो आज क्या है ना कि ये तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पलर की कुछ सम्स को करते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम्पलर की कुछ सम्स को करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद आगे और चीजों को देखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज अच्छा है, अगर ये हमारा ऑफलाइन क्लास है तो क्यों ना सम को ही ले आऊं, है ना। तो मुझे जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, मैं एग्जाम्पलर को यहाँ पे ले आता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट थोड़ा सा टाइम दो बस। मेहनत करना जरूरी है, समझ में आया, मतलब देखो तुम लोग क्लास 12th में हो,
क्लास 12th में स्टूडेंट को ये बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए कि क्यों पढ़ने का जरूरत है। हाथ में मोबाइल नाम का एक चीज आ गया, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पढ़ाई को बंद कर दोगे। जस्ट वेट मिनट। हाँ, और तुम देखना कई स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ बहुत स्टूडेंट्स अपना ड्यूटी जो है, तुम्हारा जो ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी एज ए स्टूडेंट जो ड्यूटी है, वो मोबाइल के कारण नहीं कर पाते। और उसका रीजन यही है कि तुम्हें वो 3 रीजन नहीं पता है। वो 3 रीजन जो है ना, कि तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई आई वॉन्ट टू स्टडी। मतलब नेट में तुम इतना चीज देख लेते हो, जब पढ़ना भी है तो भैया इतना कुछ देख लेते हो कि हाँ, मार्क जुकरबर्ग से ये कि फिर फील होने लगता है कि एकदम डायरेक्टली वहीं पे चले जाएं। ठीक है, और नहीं पढ़ने का रीजन भी तुम वहीं पे देख लेते हो। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, टर्म 1 आ रहा है मुझे मालूम है, ठीक है, उसके कारण एक टर्म 1 आ रहा है वो मुझे मालूम है, उसके कारण एक प्रॉब्लम है कि अभी इंटीग्रेशन सर करने का मन नहीं होता है। दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट्स अ कॉमन फिनोमिना। मगर पढ़ने का ही मन नहीं करता है तो ये गलत बात है। देखो, मैं मानता हूँ क्लास 9th के बाद से स्टूडेंट्स को बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, आ गया। हाँ, तो मेरा कहना है कि हम लोग, ठीक है, कुछ एग्जाम्पलर को मैं पूरा ही सॉल्व करवाऊंगा धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि मैंने उस दिन हम लोग ने यही किया था एक्चुअली क्लास में। हम लोगों ने क्लास में एग्जाम्पलर ही सॉल्व किया था। तो चलो, ये इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या किया जाए। तो कई बार तुम ऑप्शन देख के मोटिवेट होगे कि ऑप्शन में देखो एक्स और थीटा है मैक्सिमम जगह। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये ट्वाइस एक्स और ट्वाइस थीटा हटाना है। तो जब तुम ट्वाइस ए देखते हो तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई फॉर्मूला आता है जिससे चीजें हट जाए? हाँ, क्या था? 2 cos² a - 1। तो ये फॉर्मूला अगर मैं आई में लगाता हूँ, cos ट्वाइस एक्स माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos थीटा डी थीटा। लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था कि हम लोगों ने ये सॉल्व किया, ये सब सॉल्व किया, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं करते हो। तो अचानक उसके बाद मैंने क्या किया कि हम लोगों ने सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने उस दिन एग्जाम्पलर को सॉल्व किया। मैं भी भेज दूंगा इसके बाद तुम लोगों को, ठीक है, वो वाला भी, तो ताकि तुम लोग एक बार देख पाओ कि हम लोगों ने क्या किया था। तो cos x प्लस cos थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन 2 cos x का वैल्यू, क्योंकि तुम, मैंने गलती किया ना, मैंने गलती किया एक्स के रेस्पेक्ट में, सॉरी। तो ये डी थीटा, ये गलती हम लोग ने उस दिन भी किया था, डी थीटा ही हम लोग ने लिखा था, ठीक है, मगर वो तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा था तो इसीलिए सब्जेक्टिव लिखा था, जो लिखा था वही हम लोग करेंगे। और यहाँ पे dx है। हाँ, तो dx के लिए cos x वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, मगर cos थीटा जो है वो वेरिएबल नहीं है, याद रखो, वो बाहर निकल जाएगा, नहीं क्या? तो इसीलिए हो जाएगा 200। अब गलती से तुम लोग cos थीटा को भी sin थीटा लिख दोगे, कैसे? क्योंकि तुम तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस c। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे ये वाला, अब इसमें क्या करोगे? मैंने ये सम से मोटिवेशन से पहले क्या करवाया था क्लास में, मैंने करवा दिया था पहले ये सम कि साइन 3x बाय साइन 5x और साइन ट्वाइस एक्स करके देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में 5x और ट्वाइस एक्स और उसका डिफरेंस 28x है। इसके लिए क्या कर सकते हो, तब तुम साइन 28x को लिख सकते हो साइन ऑफ 5x माइनस, ये इसलिए लिखा गया साइन 5x इंटू साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स, ताकि तुम इसे अब अलग अलग कर पाओ। तो साइन 5x कॉस ट्वाइस एक्स माइनस कॉस 5x साइन ट्वाइस एक्स। और अब से जो मेरा मेन सीट है वो मगर तुम्हें मेरे इंस्टीट्यूट में आके कलेक्ट करना होगा, ठीक है।
मेरा जो मेन असाइनमेंट सीट है वो मैं व्हाट्सएप में नहीं दूंगा। मेरा मेन असाइनमेंट साइट इंस्टीट्यूट पे मिलेगा। व्हाट्सएप में जो तुम्हें मिलेगा वो मेरा एक पुराना कोई एक असाइनमेंट सीट है, वो मैं भेज दूंगा। अगर तुम उससे तुम्हें वो ठीक लगता है तो सही है, मगर अगर तुम्हें एक अच्छा वेल चाहिए जिसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हों तो वो मेरे इंस्टीट्यूट में आके कलेक्ट करोगे। तो अगर अलग अलग कर दोगे तो sin 5x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, cot 2x dx माइनस sin 2x भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot 5x dx। अब इंटीग्रेट करो, cot twice x का फॉर्मूला था ln ऑफ sin ऑफ twice x, तो डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि x के साथ 2 है, ln ऑफ sin ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। तो वही चीज यहां नहीं हो रहा है क्या, तुम बोलोगे नहीं हो रहा है सर क्यों, यहाँ पे 5x और ट्वाइस एक्स का जो डिफरेंस है वो ऊपर है, यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस क्या होता है, वो डिपेंड करता है तुम x माइनस ए पहले रहे हो x माइनस बी, ए माइनस बी जो ऊपर नहीं है, तो ए माइनस बी क्यों होगा, क्योंकि ए माइनस बी तो कांस्टेंट है ना रे। तो इसलिए नीचे एक अगर मैं साइन ए माइनस बी ले आऊं तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी डीएक्स डिवाइडेड बाय क्या, साइन x माइनस ए इंटू साइन क्या, x माइनस बी। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन ए माइनस बी। अब a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x माइनस बी एक एंगल की तरह काम करेगा, x माइनस ए एक एंगल की तरह काम करेगा, नहीं क्या। और अब अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा होगा, तो ये 1 बाय साइन ए माइनस बी अगर अलग अलग कर दूं तो साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। अब अगर अलग अलग कर दूं तो 1 बाय साइन ए माइनस बी, तो ये और ये खत्म, तो क्या आ गया, कॉट टाइम्स ऑफ x माइनस ए माइनस 1 बाय साइन ए माइनस बी। अब आगे छोड़ रहा हूं रे, कॉट ऑफ x माइनस बी dx, जिसका कॉट का इंटीग्रेशन ln साइन है, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ से इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि ln a माइनस ln b होने से तुम ln a बाय b लिख सकते हो, तो वो खेला खत्म कर देगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx, ठीक है, क्या करें, देखो इनवर्स का एक ना रूल है, मतलब जब इनवर्स हम तुम अकेले देखते हो तो तुम क्या कर सकते हो, देखो tan इनवर्स रूट एक्स के साथ 1 इंटू dx ले लो। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तुम्हें x के टर्म में मिलता है। तो अगर मैं इसको u और इसको v ले लूं तो फॉर्मूला लगाने से क्या हो जाएगा, ये तो tan इनवर्स रूट एक्स को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ये x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स रूट एक्स क्या हो गया, 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू एक्स dx। तो ये x इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स हो गया माइनस 1 बाय 2 बाहर आ गया, तो ऊपर क्या मिला, रूट एक्स बाय 1 प्लस एक्स dx। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें, इसे इंटीग्रेट करने के लिए रूट एक्स जब दिख रहा है तो रूट एक्स को t ले लो, वो ज्यादा बेटर है, तो x को t स्क्वायर ले लो, तो dx क्या, ट्वाइस t dt, पुट अप करके देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये फेज उनके लिए होगा जिन लोगों ने घर में एक बार सम्स को सॉल्व किया होगा, इस चीज को समझो, ठीक है। ये जो फेज होगा ये उनके लिए होगा कि हाँ तुमने घर में सम्स को सॉल्व किया होगा, मतलब तुम फेज 1 जानते हो कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। अब पढ़ना कैसे है, क्या करना है, वो मैं बता रहा हूँ। अभी भी अगर तुम लॉस्ट हो कि नहीं सर पढ़ना कैसे है मुझे नहीं पता है, तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम है फिर। हाँ तो जैसे फिर अब ये वाला एक सम है, इसमें क्या था, तो इसमें हमारे दिमाग में था, हमारे पास एक फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस क्या एफ डैश एक्स डीएक्स, नहीं था क्या, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ई टू दी पावर एक्स इंटू क्या एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
उस लॉजिक से e टू दी पावर x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो इसे क्या लिखवा सकते हो e टू दी पावर x, ऊपर अगर लिखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बाय क्या, नहीं क्या। अब ये सब चीजें देखना होगा कि हाँ इस टाइप से लिखने से क्या फायदा होगा। मतलब तुम्हें पकड़ना होगा कि हाँ तुम्हें ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो इसके ब्रेकआउट में है, वो सोचना पड़ेगा। तो अब तुम लिखोगे इसे e टू दी पावर एक्स अलग अलग करोगे तो 1 बाय क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस एक्स बाय क्या, क्या फायदा हुआ। हाँ फायदा हुआ क्या, ये क्या हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज e टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। खेला खत्म। उस दिन जो जो सम करवाया था वही करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी सब सम्स को तुम लोग को दूंगा करने के लिए, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव सम अभी ज्यादा करना पसंद नहीं करूंगा, ठीक, क्योंकि अभी मेरा कहना है कि ये चीज हम लोग टर्म 2 का जब रिवीजन करेंगे तब करना ज्यादा बेटर है हमारे लिए। हाँ मैं जो मानता हूँ अभी टर्म 1 का रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लास्ट सम करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या करोगे। अब वही करते करते आएगा या जो भी इसे बोलो। हाँ साइन एक्स टू साइन, देखो जो स्टूडेंट्स ज्यादा करते हैं उनका मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होता है, याद रखो, ठीक है। कई बार मैंने देखा है क्लास स्कूल में कि जो स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स लाते हैं उसे उसे तुम कॉपी तो करना चाहते हो, मगर तुम उसे एक बहुत अजीब तरीके से कह रहे वो तो रट्टा है। रट्टा नहीं है यार, हर कोई नहीं रटना। मैं जानता हूँ रटने वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है अपने लाइफ में। मैंने वर्चुअली मैथ्स को रटने वाले स्टूडेंट को देखा है। और मुझे अजीब लगा था कि एक बार फिजिक्स लैब में बैठे थे, एक लड़का मरमर कर रहा है, मैं जाके पूछा क्या कर रहा है, मैं पगला हो गया कि भैया ऐसा भी कोई मैथ्स पढ़ सकता है क्या। वो अल्टीमेटली ऐसा लग रहा था कि पानीपत का लड़ाई को याद कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो मैंने रटते हुए भी स्टूडेंट्स को देखा है, मगर हर कोई नहीं रटता है, समझ में आ गया। कई लोग इतने बार सम्स करते हैं कि हाँ वो उन सम्स देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि, और वो गलत नहीं है रे, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न वही है। तो इंटीग्रेशन 10x बाय 2 क्या होगा, ln ऑफ क्या, ये हो जाएगा sec x बाय 2, और x बाय 2 के बदले क्या 1 बाय 2 प्लस सी। अब सर यहाँ क्या करें, अब x और sec स्क्वायर दिखने से तो बस एक ही चीज पता चलता है, ये सब याद रखना होगा ना, देखते ही दिमाग में अब sec है तो sec स्क्वायर है तो ये करना है, तरीका वैसा कितना करोगे यार, ठीक है। वो दिखने में अच्छा लगता है, समझ में आया। वो डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन बाय पास sec स्क्वायर x बाय 2 समझ में आना चाहिए। sec स्क्वायर cos स्क्वायर इंटीग्रेशन बाय पास का फेवरेट टॉपिक है। x के लिए 1 हो गया, इंटीग्रेशन sec x के लिए 10x बाय 2 बाय क्या 1 बाय 2 dx प्लस 2 इंटू ln ऑफ क्या हो गया sec x बाय 2 प्लस c। लिखना है तो लिखिए, ठीक है। तो ये चीज को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। रीजन, हाँ रीजन ये है कि हम इसके ऑब्जेक्टिव को इस टाइप से मैं ये कर रहा था। हाँ उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने देखा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने उन लोगों को ये सॉल्व करने के लिए दे दिया कि हाँ ठीक है। अगर इसके बाद मैंने क्या देखा कि स्टूडेंट्स जैसे ये समझ गया, मुझे पता चल गया कि यार स्टूडेंट्स को तो कई स्टूडेंट्स ने अभी तक एग्जाम्पलर देखा ही नहीं। तब मुझे लगा कि चलो एक अच्छा है कि एक काम करते हैं, रिवीजन ही शुरुआत कर लेते हैं वहीं से ना, क्या जाता है। तो मैंने क्लास में क्या कराया, एग्जाम्पलर रिलेशन फंक्शंस का। ये लिख रहे हो, ठीक।
हमने ये सॉल्व किया था। फिर ये एग्जाम्पलर रिलेशन का है। हाँ, ये सम्स मैं अभी तुम लोग को भेज दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। जो सम्स हमें नहीं चाहिए, कुछ सम्स हमें नहीं चाहिए, उसे मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, इनवर्स और कॉम्पोजिशन इस बार हट चुका है। तो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना, मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने का इसके भी। ठीक है, क्लास की इसका भी सॉल्यूशन, मगर मुझे नहीं मालूम है कितना दिन अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि फेस देखने में मुझे बेटर लगता है। मगर ये भी बात सही है कि कई लोग आने से डर रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट का भी कहना है कि दोनों पैरेलली होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो